पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आश्रम की पुस्तक अलग की ओर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से भाग 3। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म अभ्यास में, ब्रह्म चिंतन में, आत्म ध्यान में मन शांत नहीं होता हो तो मन जो सोचता है, जहाँ जाता है उसको देखो। चंचल मन की चंचलता को देखोगे तो मन चंचलता छोड़कर शांत होने लगेगा। प्राणायाम का अभ्यास छोड़कर फिर जो श्वासोश्वास चलते हैं उसको देखते रहो, निहारते रहो तो भी मन शांत होने लगेगा। मन ज्यों शांत होगा आनंद आने लगेगा। जब ऐसा आनंद आने लगे तब समझो आत्मदर्शन हो रहा है। देवी देवताओं के दर्शन का फल भी सुख है। देवी देवता राजी होंगे तो वरदान देंगे। उनके वरदान से भोग की वस्तुएं मिलेगी। वस्तु के भोग से सुख ही तो चाहते हैं। उस संयोगजन्य भोग सुख से निराला आत्म सुख ब्रह्म अभ्यास से मिल रहा है। आत्मा आनंद स्वरूप है। वह आत्मा ही मैं हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। इस प्रकार अपने आप को धन्यवाद देते जाओ, आनंदमय होते जाओ। हजारों हजारों देवी देवताओं को मनाते आए हो, अब थोड़ा अपने आप को मना लो। हजारों देवी देवताओं को पूजते आए हो, अब आत्म ध्यान के द्वारा अपने आत्मदेव को पूज लो। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। इस प्रकार भाव बढ़ाते जाओ। बीच बीच में मन विक्षेप डाले, इधर उधर दौड़े तो ओम की पावन ध्वनि करके मन को वापस लौटा लो। सामवेद का छंदोग्य उपनिषद कहता है कि जिस आनंद को तू खोज रहा है वह आनंद तू ही है। तत्वमसि, वह तू है। तू पहले आनंद स्वरूप आत्मा था अथवा भविष्य में होगा, ऐसी बात नहीं। अभी भी तू वही है। यह वेद वचन का आखिरी फैसला है। आध्यात्मिक जगत के जाने माने शास्त्र, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सब बाद में हुए हैं और किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रचे गए हैं, जबकि वेद अनादि काल से है और अपौरुषेय है। वे हमारे जीवन के परम हितैषी हैं। वे वेद कहते हैं तत्वमसि, वह तू है। उस सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद धन, विश्व चैतन्य और तुझ में कोई भेद नहीं। इन वेद वचनों को केवल मान लो नहीं, उनकी सत्यता का अनुभव करते चलो। मैं वह आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। 4 वेद के 4 महावाक्य हैं। पहला
प्रज्ञान ब्रह्म, दूसरा अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा अहम ब्रह्मास्मि, चौथा तत्वमसि। इन वेद वाक्यों का तात्पर्य यही है। नानक देव जी भी कहते हैं, सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तू है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी को भयो मोतियाबिंद। गहरा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन करो, बार बार गुंजन करो और आनंद स्वरूप आत्मरस में डूबते जाओ। कोई विचार उठे तो विवेक जगाओ कि मैं विचार नहीं हूँ, विचार उठ रहा है मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा से। एक विचार उठा, लीन हो गया, दूसरा विचार उठा, लीन हो गया। इन विचारों को देखने वाला मैं साक्षी आत्मा हूँ। दो विचारों के बीच में जो चित्त की प्रशांत अवस्था है, वह आत्मा मैं हूँ। मुझे आत्मदर्शन की झलक मिल रही है। ओम आनंद, खूब शांति, मन की चंचलता मिट रही है। आनंद स्वरूप आत्मा में मैं विश्राम पा रहा हूँ। वाह 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 मेरे प्रभु, वाह मेरे पुण्य, वाह मेरे सद्गुरु। इसी आनंद के लिए सारे देव, दानव और मानव ललायित है। इसी आनंद की खोज में कई जन्मों से मैं भी भटक रहा हूँ। अब पता चला कि आनंद तो मेरा आत्मस्वरूप है। वाह वाह, चित्त में प्रशांति बढ़ रही, रोम रोम पुलकित हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आप जिन आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष को अपने सद्गुरु मानते हो, उनको पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से प्यार करते जाओ, धन्यवाद देते जाओ। इस पवित्र प्रेम की राह पर चलते चलते आप बहुत गहरे पहुंच जाओगे। अपनी असली घर के द्वार को देख लोगे। अपने घर में निज स्वरूप में पहुंचे हुए महापुरुष को प्यार करते करते आप भी वहीं पहुंच जाओगे। अपने को धन्यवाद दो कि हमने प्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन जिनके हृदय में प्रभु पूर्ण चैतन्य के साथ प्रकट हुए हैं, ऐसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। ऐसे महापुरुषों के बारे में कबीर जी कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी, साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। हरि आगे का प्रवचन पूज्य गुरुदेव भगवान के भाग 4 में सुनाए जाएंगे। हरि